आज इस वीडियो में हम कई सारे टॉपिक पर बात करने वाले हैं। कुछ ऐसे टॉपिक भी हैं जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कुछ हेल्थ से जुड़े अपडेट हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज की इस वीडियो के जरिए आप लोगों को कुछ नई जानकारियां मिलने वाली हैं। दोस्तों, हम लोग सुनते हैं कि बहुत तेज़ी के साथ टेक्नोलॉजी दुनिया में फैल रही है। जितनी तेज़ी के साथ टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी उतना ही ये टेक्नोलॉजी दुनिया के इंसानों को, जानवरों को नुकसान पहुंचाएगी। इस वक्त पूरी दुनिया में एआई का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है और आने वाले वक्त में ये एआई और भी ज़्यादा एडवांस हो जाएगा। इसमें और भी ज़्यादा चेंजेस किए जाएंगे, अपडेट किए जाएंगे और एआई ऐसा हो जाएगा कि हमें फिर हर तरह की जानकारी बस कुछ ही पल में मिल जाएगी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो एआई है, गूगल है, यूट्यूब है, इंटरनेट है, ये सब चल कैसे रहा है? क्या ये हवा में चल रहा है या इसके पीछे क्या चीज है? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की? हम मोबाइल उठाकर कुछ भी टाइप कर दें, कुछ भी बोल दें, उसका जवाब हमें तुरंत मिल जाता है। दोस्तों, जिस एआई का आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जा रहा है, हम कुछ भी उससे सवाल पूछते हैं, फौरन वो हमें जवाब दे देता है। तो ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ हवा हवा में चलता होगा, कुछ ना कुछ खाता पीता तो होगा ना। जैसे इंसान हर सवाल का जवाब देता है, हर काम करता है, तो इंसान को चलाने के लिए भी पानी की जरूरत पड़ती है, खाने की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से एआई को चलाने के लिए भी पानी की जरूरत पड़ती है। मोबाइल उठाकर एआई से हम जो सवाल पूछते हैं, उस सवाल का जवाब देने के लिए एआई को भी पानी की जरूरत पड़ती है। और एक सर्वे के मुताबिक आप 15 सवाल जब एआई से करते हैं तो उसको तकरीबन 1 चम्मच पानी खर्च करना पड़ता है। ये सारी बातें आपको बड़ा अजीब सी लगती होंगी। आइए थोड़ा सा इसको और साफ तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, आज हम ये जो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, गूगल का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है ये सिर्फ हवा हवा में चल रहा है, मोबाइल में सॉफ्टवेयर बनाया और चल पड़ा। इन सारी चीजों को चलाने के लिए बड़े बड़े डाटा सेंटर बनाए गए हैं, बड़े बड़े सर्वर काम कर रहे हैं। बाकायदा इन सारी चीजों को चलाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं और ये मशीनें हजारों एकड़ में लगी हुई हैं। उन्हीं मशीनों के जरिए गूगल चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, एआई चल रहा है। 24 घंटे में हम कभी भी मोबाइल खोलकर गूगल पर कुछ भी पूछ लें, एआई से कुछ भी पूछ लें, उसका जवाब हमारे सामने आ जाता है। हमें कुछ देखना होता है, फटाक से यूट्यूब पर सर्च करते हैं, हमारे सामने वो चीज आ जाती है। बड़े बड़े सेंटर बने हुए हैं, बड़ी बड़ी मशीनें रखी हुई हैं, हजारों सर्वर 24 घंटे काम कर रहे हैं। इसलिए हम मोबाइल उठाकर कुछ भी सर्च करते हैं, वो चीज हमारे सामने आ जाती है, क्योंकि उस चीज को उन सर्वर में, उस डाटा सेंटर में सेव किया गया है। इधर हम सर्च करते हैं, उधर अमेरिका के अंदर जो ये डाटा सेंटर बने हुए हैं, वहां से फौरन वो मशीन हमारे पास उस चीज को भेज देती है। अब जब 24 घंटे ये मशीनें काम करती हैं तो जाहिर सी बात है ये गर्म भी होती होंगी। तो इन्हीं मशीनों को ठंडा कम करने के लिए फिर पानी का इस्तेमाल किया जाता है। एसी से भी ये मशीनें ठंडी नहीं होती हैं, पानी का इस्तेमाल किया जाता है इनको ठंडा करने के लिए। कुछ ऐसी टेक्निक है वहां पर कि पानी की खपत होती है इसको ठंडा करने के लिए। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि सर्वे के मुताबिक हम एआई से जो 15 सवाल करते हैं तो उस 15 सवाल करने में तकरीबन 1 चम्मच पानी का खर्च आता है। आंकड़ों के मुताबिक एआई से तकरीबन रोजाना 1 अरब से भी ज्यादा सवाल किए जाते हैं। अब जब एआई से इतने ज्यादा सवाल किए जाते हैं तो उसका जवाब देने के लिए जब मशीनों पर लोड पड़ता है तो वो गर्म होती हैं और उसको ठंडा करने के लिए फिर पानी का इस्तेमाल किया जाता है। एआई जितनी तेजी के साथ दुनिया भर में फैल रहा है, कहीं ना कहीं पानी का संकट भी दुनिया में बढ़ना शुरू हो जाएगा। रिसर्च के मुताबिक 2025 होते होते 300 से 700 अरब लीटर पानी एआई खपा सकता है। रिसर्च के मुताबिक जब इस बात का कंपेयर किया गया तो यह बात सामने आ रही है कि एआई जितनी पानी की खपत कर रहा है, उतनी पानी की खपत तो जो बोतल वाला पानी हम पीते हैं पूरी दुनिया में नहीं होती है। यानी पूरी दुनिया में जो लोग बोतल बंद पानी पी रहे हैं उससे कहीं ज्यादा पानी का इस्तेमाल एआई को चलाने वाली मशीनें कर रही हैं। अब ये मामला सिर्फ पानी तक सीमित नहीं है, बल्कि इन मशीनों को चलाने के लिए भी भारी मात्रा में पहले बिजली चाहिए होती है। ये मशीनें लाइट से चलती हैं, उसके बाद जब ये गर्म होती हैं तो उसको ठंडा करने के लिए फिर पानी का इस्तेमाल किया जाता है और बिजली बनाने में भी पानी का इस्तेमाल हो रहा है। तो कह सकते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी आज हमारी जिंदगी में है, कहीं ना कहीं ये इंसानों की जिंदगी से पानी को भी दूर कर रही है। दोस्तों, इस मामले पर खुलकर दुनिया में ज्यादा बात नहीं होती है, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपनी इन मशीनों को चलाने के लिए जितना पानी इस्तेमाल करती हैं उसकी रिपोर्ट दुनिया में पब्लिश नहीं करती हैं, क्योंकि पूरा आंकड़ा अगर दुनिया के सामने आ जाएगा कि कितना पानी खर्च हो रहा है, कितनी बिजली खर्च हो रही है, तो शायद लोग इनके ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दें।
तो आज ये जो सहूलत हमारे लिए दुनिया में बढ़ रही है कि एआई आ गया, हर काम आसान हो गया, हर चीज का जवाब हमारे पास है, जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उतना ही कहीं ना कहीं इंसानों की जिंदगी किसी ना किसी चीज से दूर होती जा रही है। अब एक्सपर्ट इस बात को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं कि जितनी तेजी के साथ एआई आगे बढ़ रहा है, इसकी रफ्तार बढ़ रही है, कहीं दुनिया के अंदर पानी की कमी ना हो जाए। वैसे ही दुनिया पानी से जूझ रही है, पानी बहुत है दुनिया के अंदर, लेकिन फिर भी बहुत सारे शहर, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है, बूंद बूंद को लोग तरस रहे हैं। अभी हाल ही में आपने ईरान का मामला भी सुना होगा। ईरान के अंदर पानी की बहुत ज्यादा किल्लत थी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया कि बारिश हो जाए, लेकिन बारिश नहीं हुई। दुआएं भी की गई लेकिन बारिश नहीं हुई। ईरान भी जल संकट से गुजर रहा है, इसीलिए ईरान ने अपनी राजधानी तेहरान को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट करने का प्लान बनाया है। तो इसी तरीके से दुनिया में बड़ी बड़ी ऐसी जगहें हैं जहां पर पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि ये जो टेक्नोलॉजी है आज दुनिया में जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ेगी, उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट इंसानी जिंदगी पर जरूर देखने को मिलेगा। अब थोड़ी सी बात मैं आयुष्मान कार्ड को लेकर करना चाहूंगा। आयुष्मान कार्ड के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, जहां पर सरकार 5 लाख का फ्री इलाज देती है। अब कई सारे लोगों की शिकायत होती है कि हमारे घर में कोई बीमार हुआ, हम उसको जब हॉस्पिटल लेकर गए, जो आयुष्मान योजना से जुड़ा हुआ हॉस्पिटल है वहां पर लेकर गए, लेकिन हमारा इलाज फ्री में नहीं हुआ। बहुत सारे लोग ऐसे सवाल हमसे भी करते हैं कि आखिर हमारा इलाज फ्री में क्यों नहीं किया हॉस्पिटल्स ने। तो देखिए, कुछ रूल्स हैं, कौन कौन से इलाज में, कौन कौन से मर्ज में हॉस्पिटल आयुष्मान कार्ड को एक्सेप्ट करता है, कौन कौन से केस में नहीं करता है। आप नॉर्मल चेकअप कराने जाएंगे तब आयुष्मान कार्ड किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। आप भर्ती होकर किसी चीज का ऑपरेशन कराते हैं तब आयुष्मान कार्ड किस तरह से इस्तेमाल किया जाना है। इस टॉपिक पर डिटेल वीडियो में बहुत जल्द लेकर आने वाला हूं। आयुष्मान कार्ड आपके पास अगर है तो उसका इस्तेमाल किस तरीके से आप सही तरीके से कर सकते हैं किसी मरीज के लिए, सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही साथ आपका नाम क्या उस लिस्ट में है कि आपका आयुष्मान कार्ड बन सके। वैसे तो मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह हर किसी को हर मर्ज से दूर रखे, लेकिन वक्त ऐसा है कि यहां पर हर घर में कहीं ना कहीं बीमारियां मौजूद हैं। सबसे ज्यादा इंसान अगर डर रहा है तो वो बीमारी से डर रहा है, क्योंकि बीमारी में इंसान बिल्कुल कंगाल हो जाता है और बचता भी नहीं है। सबसे ज्यादा खर्च जो आ रहा है इस वक्त इंसान का, वो हॉस्पिटल के बिल से आ रहा है, दवाइयों से आ रहा है। इसीलिए सरकार ने ये योजना निकाली है, लेकिन इसमें भी फर्जीवाड़ा हो रहा है। कल ही एक गिरोह पकड़ा गया है फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाते हुए। जिनको वाकई में इसकी जरूरत है उनको ठीक से नहीं मिल पा रहा है, लेकिन फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। आपका नाम उस लिस्ट में है या नहीं है, आप पात्र हैं आयुष्मान कार्ड लेने के लिए या अपात्र हैं, आप खुद घर बैठे चेक कर सकेंगे। मैं पूरी डिटेल वीडियो इस पर बनाऊंगा, क्योंकि आयुष्मान कार्ड से जुड़े बहुत सारे सवाल मेरे पास आते रहते हैं। कैसे कार्ड बनेगा, कैसे आपका नाम लिस्ट में शामिल होगा, सारी चीजें आपको बताऊंगा। आप अपने मोबाइल से ही घर बैठे चेक कर पाएंगे कि आप आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं या नहीं बनवा सकते हैं। इस वीडियो में बताऊंगा तो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए बहुत जल्द आपके सामने आयुष्मान कार्ड से जुड़ा पूरा मामला रखने वाला हूं। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।